everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ सेकंड लेसन रहेगा जो रहेगा जेएनवी एग्जाम का, जो कि है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो होल नंबर के ऊपर है, उसके ऊपर हम आज आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस सेशन और भी बाद में मिक्स प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज से हम जेएनवी एग्जाम के ऊपर जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर के ऊपर एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। सो जितने भी एस्पायरेंट जेएनवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है जी। तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए हमने स्टार्ट करा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा ऑन मैथ्स। सो क्वेश्चन क्या रहेगा, अ स्टोर सेल अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल। मतलब एक स्टोर है, वो क्या करता है, वो 5 एप्पल के जो पैकेट्स हैं वो बेचता है कितने में, 25 रुपीज में। एंड अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज। मतलब 5 जो पैकेट्स हैं वो बेचता है कितने के, 25 के। और जो सिंगल एप्पल होता है उसकी प्राइस कितनी है, 6 रुपए है। अगर एक लेडी, कोई एक औरत है, वो 27 एप्पल लेना चाहती है, अगर वो कितने लेना चाहती है, 27 एप्पल लेना चाहती है, बताओ वो कितने पैसे देगी। हाउ मच मनी विल शी पे। ठीक है जी। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे 128, 130, 137 और 150। तो चलो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, प्राइस ऑफ पैकेट, प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ दिस 5 एप्पल्स कितने रहेगा प्राइस उसका, 25 रुपीज रहेगा, याद रखें। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है प्राइस ऑफ सिंगल एप्पल। प्राइस ऑफ सिंगल मतलब 1 एप्पल, सिंगल एप्पल का कितना प्राइस रहेगा हमारे पास, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये कितना रहेगा, 6 रुपीज, याद रखें। अब क्या करना है, उसने कितने खरीदने हैं, 27 एप्पल लेने हैं। अगर वो 27 एप्पल लेगी तो 27 एप्पल्स हमारे पास हैं। अब थोड़ा सा टफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये ढूंढना है कि हमारे पास पैकेट कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम देखें 5 इंटू 5, अगर एप्पल है, 5 एप्पल हैं, तो 5 पैकेट्स हमारे पास बन जाएंगे इस तरह पैकेट्स। अब 5 5 जा 25, ये हो गया। लेकिन अब हमने लेने 27 एप्पल हैं, तो 25 में कितने एप्पल और डालेंगे, हम 2 एप्पल और डालेंगे, ठीक है जी। 2 एप्पल और डालेंगे तो ये 25 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे, 27 एप्पल बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता लगी। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 5 एप्पल हमें मिल गए कितने, 25 रुपीज के, प्लस उसमें 2 एप्पल हमने और लिए हैं, ठीक है जी। वो उनका प्राइस कितना है, उनका प्राइस है 6 रुपीज। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब 5 5 जा 5 15, मतलब 5 25 जा 125 आ जाएगा, ठीक है, याद रखें। प्लस 2 6 जा 12 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को हमने ऐड ऑन करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। 2 और 5 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, याद रखें। तो ये ऐड ऑन करके हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। सो अगर ये लेडी 27 एप्पल परचेज करेगी तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 137 रुपीज इसको देने पड़ेंगे। तो 137 हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, याद रखें आप।
अब इसी तरह से तरीके से एक और क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क, एक स्टोर हमें 10 देता है कितने एप्पल, और वो 10 एप्पल कितने के देता है, 50 रुपीज के। अगर एक सिंगल जो एप्पल है वो कितने का हमें मिलेगा, 12 का मिलेगा। और वो औरत कितने उस औरत को कितने चाहिए, इफ अ लेडी परचेज फॉर 54 एप्पल, अगर वो 54 एप्पल लेगी तो बताओ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। याद रखें, अब 10 एप्पल हैं, 50 रुपीज का वो स्टोर से मिलेगा, एक एप्पल की कीमत 12 रुपीज है, और 54 एप्पल उसको लेने हैं। अब ये आपने करके लाना है या कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस लेडी को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कामरान गॉट 70 मार्क लेस देन बख्शी। कामरान ने जो है वो 7 नंबर कम लिए हैं बख्शी से। वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन कामरान, और रमन ने जो है वो क्या किए हैं, 3 नंबर ज्यादा लिए हैं किससे, कामरान से। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कैंडिडेट ऑब्टेन इज 73, और इन तीनों ने जो है वो 76 नंबर लिए हैं, तो बताएं रमन ने कितने नंबर लिए हैं। क्या उसने 22 नंबर लिए हैं, 25 लिए हैं, 29 लिए हैं, या 31 लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को चलो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो मार्क्स थे, जो नंबर थे, वो ऑब्टेन किसने किए हैं, मार्क ऑब्टेन्ड बाय कामरान। कामरान ने जो नंबर लिए हैं वो कितने लिए हैं, उसको हमने क्या करना है, एक्स मान के चलना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आएगा आपका, दूसरे नंबर पे पॉइंट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, मार्क ऑब्टेन्ड बाय, जो मार्क लिए हैं किसने, रमन ने। रमन ने कितने नंबर लिए हैं, रमन ने लिए हैं x+3। रमन ने जो है वो कामरान से 3 नंबर ज्यादा लिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क ऑब्टेन्ड बाय, हमारे पास कौन आ जाएगा लास्ट पे, बख्शी। तो बख्शी ने कितने नंबर लिए हैं, x+7, मतलब इससे 7 नंबर ज्यादा लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, तो सबसे पहले हमारे पास x है, फिर x+3 है, फिर प्लस x+7 है। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब क्या करना है, हमारे पास x कितने, 1 2 3, 3x है हमारे पास। याद रखिए कितने x है हमारे पास। ये सारे सबसे पहले ये देखना, ये सारे कितने हैं, ये सारे इन सब ने कितने नंबर लिए हैं, x, x+3 प्लस x+7, इन सब ने 76 नंबर लिए हैं। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो x x करके हमारे पास कितने आ गए, 3x आ गया हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या आ गया, 3+7 हमारे पास कितना आ गया, 3+7 हमारे पास 10 होता है, और ये किसके बराबर है, 76 के बराबर है। याद रखें। अब हमने क्या करना है, अब जब हम यहां से क्या करेंगे, 3x को बाहर लेंगे, 3x को जब हम बाहर लेंगे तो 76 उधर ही रहेगा, और ये प्लस वाला आगे जाके माइनस बन जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको यहां देखते हैं, 3x इज इक्वल टू हमारा 66 हो गया, क्योंकि 76 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 76। अब क्या हो जाएगा, x बाहर ले लेंगे, 66 ऐसा ही रहेगा, और 3 नीचे आएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास कितना आ गया, 22। अब हमने देखना है फाइंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रमन। रमन ने कितने नंबर लिए हैं, तो रमन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये वाली है। तो सबसे पहले x+3 है, तो अगर हम x देखें, x हमारे पास कितना है, 22 है, और प्लस 3 है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और 2 का 2। तो जो नंबर ऑब्टेन्ड किए हैं किसने, रमन ने, तो वो कितने ऑब्टेन किए हैं, 25। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 25। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रमन गॉट 8 मार्क्स। रमन जो है उसने, राम जो है उसने 8 नंबर ज्यादा लिए हैं किससे, शाम से, एक एग्जामिनेशन हुआ है। जो अनिल है उसने 4 नंबर ज्यादा लिए हैं राम से। याद रखें,
राम ने 8 नंबर ज्यादा लिए हैं श्याम से और अनिल ने 4 नंबर ज्यादा लिए हैं राम से उसी एग्जाम में। इन तीनों ने कितने नंबर लिए हैं? 128। याद रखें, इन तीनों ने 128 नंबर लिए हैं। बताएं राम ने कितने नंबर लिए हैं? तो क्या उसने 36 नंबर लिए हैं, 44 लिए हैं, 48 लिए हैं या 54 लिए हैं? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर जो लिए हैं किसने, हमारे शाम के जो नंबर हैं, शाम के जो नंबर हैं उसको हम मान के चलते हैं x, क्योंकि इन सब ने तो 8 नंबर ज्यादा लिए हैं, 4 नंबर ज्यादा, लेकिन शाम से लिए हैं। अब शाम के तो नहीं पता, जिस चीज की नहीं पता होती उसको हम x मान के चलते हैं। ठीक है जी। अब जो नंबर किसने लिए हैं, मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम। राम ने कितने नंबर लिए हैं? राम ने नंबर लिए हैं x प्लस 8, मतलब उसने शाम से 8 नंबर ज्यादा लिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कितने जी, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनिल। जो मार्क्स थे अनिल ने कितने लिए हैं? अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। तो इसने राम से कितने 4 नंबर ज्यादा लिए हैं। तो इसने x से भी 4 नंबर ज्यादा लिए हैं और 8 नंबर, मतलब राम से भी 8 नंबर ज्यादा लिए हैं। मतलब जो अनिल है, अनिल का कितना आएगा, x प्लस 8 प्लस 4 आएगा, याद रखिए। ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 और 4 12, तो x का कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, याद रखेंगे। x प्लस सॉरी जी, x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक, याद रखें। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास x, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, याद रखें। फिर हमारे पास दूसरी प्लस करके आ जाएगा x प्लस 8, जो राम ने नंबर लिए हैं, ऑब्टेन किए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस x प्लस 12, जो अनिल ने लिए। अब इन सब ने कितने नंबर लिए हैं, 128, ये वाले मार्क्स इन्होंने लिए हैं। एक ये क्वेश्चन आपने उठा के लिखनी है, एक ये लिखनी है और एक ये लिखनी है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x कितने, 1 2 3, हमारे पास कितने x बन जाएंगे यहाँ पे, 3x। अब 3x आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 है इज इक्वल टू 128 है, और 128 में से ये प्लस का आगे चल के माइनस बन जाएगा। तो जब हम 128 में से कितने, 128 में से जब हम 12, जब 128 में से हम कितने, नहीं ये प्लस है, तो 128 में से हमने कितने माइनस करने यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं अरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 128 भी है और यहाँ पे ये 12 और 8 20 भी है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ ले लेंगे, 3x बाहर आ जाएगा और 128 ये यहाँ पे था। इसको, इस इक्वेशन को मैं दोबारा ठीक कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से दोबारा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या था हमारे पास, 3x प्लस 8 और 12 कितने हो जाएंगे, 20, और ये 128 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना, 3x को बाहर ले लिया, 128 एज इट इज रहेगा, और ये 20 का आगे चल के क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो 3x का 3x रहेगा, और 128 में से जब हम 20 निकालेंगे, 128 में से जब हम 20 निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 108 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये 108 बन गया हमारे पास। तो फिर हमने क्या करना है, x बाहर ले लेना है और 108 अपॉन 3 कर लेना है। 108 अपॉन 3 जब करेंगे हम, हमारे पास कितना आ जाए, 108 अपॉन 108 अपॉन 3। तो ये जब इसको और इसको करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, याद रखिए। तो x हमारे पास कितना आ गया, 36, याद रखिए। x कितना आ गया, 36। अब हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन में पूछा है जी बताएं राम ने कितने नंबर लिए हैं। तो राम ने
हम राम वाली इक्वेशन हमारे पास ये है। अब राम वाली इक्वेशन अगर ये है तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमें पता लग गई है। x हमारे पास कितना है, 36 है। और प्लस जो राम ने नंबर लिए हैं, राम के जो कितने थे, 8 थे। अब जब हम 36 में जब हम क्या करेंगे, 36 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 44। तो ये कितना बनेगा, 44। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो राम ने कितने नंबर लिए हैं, राम ने 44 मार्क्स लिए हैं। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक आपने चलना है ताकि आपका क्वेश्चन इजी वे में हो पाए। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। राजेश वेट इज 5 किलोग्राम लेस देन राम। जो राजेश का वजन है वो राम से कितना है, 5 किलो कम है। एंड नेहाज वेट इज 3 किलोग्राम मोर देन राम। और जो नेहा का वेट है वो राम से 3 किलो ज्यादा है। इफ द वेट ऑफ द थ्री, अगर इन तीनों के वेट 103 है, मतलब राजेश का, राम का और नेहा का वेट टोटल सबके कितने हैं, 103 किलोग्राम है। अब हमने किसका वेट निकालना है, राम का वेट निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, क्या ये 34 है, 38 है, 33 है या 35 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो राम का वेट है वो क्या है, वो हमारे पास x है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो राजेश का वेट है वो कितना है, राजेश का वेट कितना है, राम से 5 कम है, तो x माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेट आता है नेहा का। नेहा का हमारे पास जो वेट है वो कितना है, वो जो है x से 3 किलो ज्यादा है, मोर देन राम। नेहा वेट इज 3 किलोग्राम मोर देन राम, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर जाएंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास x आ जाएगा, फिर हमारे पास है x माइनस 5 है, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। ये इक्वेशन आ गई, फिर ये इक्वेशन आ गई, फिर ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब ये सारे बराबर करके हमारे पास कितना वेट बनता है, 103 किलोग्राम, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x कितने हैं, यहाँ पे ये देखना है x हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो ये कितने हो जाएंगे, 3x। अब 3x हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, 5 और 3, 5 और 3 है हमारे पास। तो 5 में से जब हम 3 को निकालेंगे, अब 5 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। और ये टोटल कितना है, 103 है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3x हम 3x हम ऐसे ही लेंगे। अब 103 यहाँ पे है, ये माइनस का यहाँ से जब आगे जाता है, जब आगे जाता है तो ये प्लस का बन जाता है, तो प्लस का बन जाएगा 2। तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू 105 बन गया। अब इसको मैं यहाँ से आगे लेके चलता हूँ, ठीक है जी। अब x बाहर आ गया, 105 ऊपर रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है, कितनी, 105 हमारे पास ये रहेगा और नीचे हमारे पास क्या है, 3। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसको और इसको डिवाइड करके 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हमें किसका वेट निकालना था, फाइंड द वेट ऑफ राम। तो राम हमारे पास x ही है, तो x हमारे पास 34 ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 34 इसका जो है वो आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, ताकि बार बार इसको प्रैक्टिस करने से ही आपको निकलेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी सेम ही है। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 है, जितना भी है, ठीक है जी। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ है, उसमें करण ने कितने नंबर लिए हैं, 10 नंबर लिए हैं, मोर देन भावना। भावना से उसने 10 नंबर ज्यादा लिए हैं। ईशा ने 5 नंबर कम लिए हैं भावना से, कम लिए हैं तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा लिए हैं तो प्लस करना पड़ेगा।
यहाँ 10 प्लस है और यहाँ माइनस होगा। इफ ट्राई गट, अगर इन तीनों ने कितने नंबर लिए हैं, 170 नंबर लिए हैं, देन व्हाट इज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ईशा, तो ईशा ने कितने नंबर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका क्या 65 है, 55 है, 50 है या 45 है, तो आपने साथ साथ इसको क्या करना है, ऑप्शन देखते रहना है। ठीक है जी। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मार्क्स लिए हैं किसने, भावना ने, भावना ने कुछ नंबर नहीं लिए, तो भावना हमारे पास आ जाएगी x। ठीक है जी। अब जो स्कोर, जो नंबर लिए हैं किसने, जो नंबर लिए हैं करण ने, करण ने जो नंबर लिए हैं वो कितने लिए हैं, मतलब भावना से 10 नंबर ज्यादा लिए हैं, तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब उसके बाद जो नंबर लिए हैं ईशा ने, ईशा ने कितने लिए हैं, कम लिए हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो इससे कम लिए हैं। अब हम अगर इस इक्वेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, तो हमारे पास x है प्लस x प्लस 10 है प्लस x माइनस 5 है। अब इन सब के कितने नंबर हैं, 170। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आ गई। अब हमारे पास x कितने, 1 2 3, तो x हमारे पास कितने, 3x। अब यहाँ पे 10 और 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से हमने 5 निकालने हैं। ठीक है जी, तो 10 में से जब हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है। ठीक है, तो इसमें से निकालेंगे, 10 में से अगर 5 निकालेंगे तो 5 बनेंगे, तो ये 170 का एज इट इज रहेगा, याद रखिए। अब यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास क्या है, 3x ऐसे ही रहेगा, 170 है, ये प्लस का यहां से आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -5 बन जाएगा। अब 3x एज इट इज रहेगा, और 170 में से अगर 5 निकालेंगे तो 165 रहेगा। अब x ऐसे ही रहेगा, 165 अपॉन 3। अब जब हम क्या करेंगे, हमारे पास 165 को हम जब 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन, इसको 55 के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, x जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, 55। लेकिन हमने नंबर जो है वो ईशा के ऑब्टेन करने। अब क्वेश्चन यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे जी 55 आ गया तो आंसर हो गया, लेकिन नहीं, हमने ईशा के नंबर निकाले। अब ईशा हमारे पास ये है। अब ईशा के लिए इक्वेशन थी x प्लस 5, तो x क्या हमारे पास आ गया 55, और यहाँ पे माइनस, ये सॉरी माइनस था, -5 है, तो 55 में से जब 5 निकालेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 55। तो ईशा ने जो नंबर लिए हैं वो कितने लिए हैं, वो लिए हैं 50 नंबर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 50। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख हमारे पास है, ये 10 लाख हैं। 10 लाख इज ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज सब्सट्रैक्टिंग, मतलब ये एक नंबर है, इसमें से हमने कुछ सब्सट्रैक्ट किया, ये हमें मिल रहा है, इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है और इस नंबर से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, फाइंड द नंबर। तो फिर हमें नंबर निकाल के देना है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे कोई भी नंबर जो हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, कुछ इन दोनों में करना है ऐसे। ठीक है जी, इनका जो सम है, सबसे पहले इनका हमारे पास क्या है, सम है। तो हम क्या करेंगे, 8 9 3 6 4 5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया दूसरा नंबर, हमारे पास कौन सा है, 6 3 5 4 8 9। इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सम करना है। ठीक है जी, 5 और 1 10, 4 14। ठीक है जी, ये 14 आ गया है। ठीक है, और यहां से 14 आ गया, तो इसको मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास कितना है, मेरे पास यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है साथ में। ठीक है जी, मतलब वो हाइड है, लेकिन मैं आपको इजी वे में जल्दी कर देता हूँ। ठीक है,
आप तब तक खुद इसको प्लस करें, 8 9 3 6 4 5 प्लस हमारे पास है 6 3 5 4 8 9। तो ये हमारे पास है, तो ये मेरे पास बनता है 1 5 2 9 1 3 4। ये नंबर हमारे पास आया, ठीक है जी, ऐड ऑन करके, ठीक है जी। अब उसने बोला है हमारे को ये क्वेश्चन कि ये हमारे पास x आ गया है, x हमने निकालना था, ठीक है जी। तो ये नंबर आ गया। अब इसमें से उसने बोला है ये हमने जो निकाल के जो आंसर मतलब इसमें से ये निकालना है, तो 0 0 0 0 0 0 1। तो ये नंबर हमने क्या करना है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। अब देखो इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, 4 का 4 3 का 3, लास्ट पे 34 देखो किसके है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो इसकी है। तो इसके पीछे अब करने की जरूरत नहीं, 1 2 9 2 5 और 0, तो ये आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, आगे समझ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट नहीं है, बस यही है नीचे कोई नहीं है जी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थे, आई थिंक फ्रेम ही कम की हैं या आई थिंक पीपीटी दूसरी थी। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।